दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उनकी हड्डियों से आवाज आनी शुरू हो जाती है। इसे मेडिकल भाषा में क्रैप्टस कहा जाता है। हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट नाम का एक लिक्विड होता है। जब ये लिक्विड के अंदर हवा भर जाती है और ये हवा बबल्स के रूप में हो जाती है तो जब हम चलते हैं या बैठते हैं तो ये बबल्स बर्स्ट होते हैं। जब ये फूटते हैं तो आवाज आती है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं कर दें तो ये आगे चलकर ज्वाइंट पेन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द का रूप ले लेती है। इसलिए हमारी जोड़ों में लुब्रिकेंट होना यानी वो ग्रीस होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिन्हें अगर अपने डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हड्डियों की आवाज जो आती है ना कट कट की, या फिर लुब्रिकेंट की कमी हो गई है, घुटनों में या फिर कहीं भी लचक पड़ती है, हड्डियों में कहीं भी गैप है, दर्द है, तो वो दूर हो जाता है। आज मैं आपको 2 होम रेमेडी बताने वाला हूं, यानी कि 2 घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो आपको रोजाना यानी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। नुस्खे को कब प्रयोग करना है, किस समय पर प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, सही समय क्या होनी चाहिए, या फिर क्या परहेज करना है। इसके अलावा योग कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से सारी ही जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस जानकारी का फायदा मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्वाइंट पेन से संबंधित यानी अर्थराइटिस, गठिया रोग से संबंधित, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द से संबंधित दूसरी कोई भी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो नुस्खा बताने वाला हूं, जो रेमेडी बताऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करनी है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों जोड़ों में दर्द होता है, क्यों जोड़ों में सूजन आ जाती है, क्यों कट कट की आवाज आती है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स है ये बढ़ती उम्र के कारण होता है। गलत खान पान की आदत यानी डब्बा बंद खाना, जंक फूड, तली हुई मसालेदार खाने की वजह से होता है। डेली लाइफ में योगा, एक्सरसाइज ना करना भी एक कारण होता है। इसके अलावा मोटापे की वजह से भी जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या होती है। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए या विटामिन डी की कमी हो जाए तो भी इस तरह की समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों अगर आपने इन सभी का अच्छे से ध्यान दिया तो आपको जिंदगी में कभी भी जोड़ों में दर्द की शिकायत नहीं होगी, कभी भी आपको अर्थराइटिस, गठिया, गाउट की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है, जब भी इस तरह की हमें समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं और डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बताते हैं और टैबलेट्स दे देते हैं। और जब आप उनको ये बताते हैं कि मेरे ज्वाइंट्स में, घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सूजन है, अच्छे से नहीं चला जा रहा है, तो क्या करेंगे, पेन किलर दे देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब आप एलोपैथी दवाई लेते हैं तो इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा जो आपको दवाइयां दी जाती है, जो पेन किलर्स दिया जाता है, उससे आपके ज्वाइंट पेन में आराम जरूर मिलता है, स्वेलिंग से छुटकारा जरूर मिलता है, लेकिन जो मुख्य काम है ग्रीस का ना बनना, तो वैसी दवाई से ग्रीस कभी भी नहीं बनती है। और जब आप लंबे समय तक इस तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो ये आपके किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकती हैं। तो आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को किडनी और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। और ये जो किडनी और लीवर की जो समस्या हो रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो है जो आप पेन किलर्स ले रहे हैं, दर्द मारे गोलियां ले रहे हैं, या फिर किसी भी रीजन से मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं, उसकी वजह से होती है। इसके अलावा ये एलोपैथिक दवाइयां हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज कर देती है, जैसे आपके शरीर में सेंसेशन में कमी आने लगती है। जब आपके शरीर में कहीं कट भी जाएगा ना, खून निकलेगा या फिर कोई सुइयां चुभोएगा भी तो आपको महसूस नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो एलोपैथी दवाई के यह नुकसान होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द की शिकायत है, शरीर में या फिर हड्डियों में सूजन रहती है, तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन खाने से बचना चाहिए। आपको यहाँ पर हिट थेरेपी करना चाहिए, यानी कि आपको एक बर्तन लेना चाहिए, एक टब ले लीजिए, है ना, और इस बर्तन में 40 डिग्री पानी को गर्म कर लीजिए और इस बर्तन के अंदर घुटने को रख दीजिए। घुटने को डुबो कर रखिएगा, 10 से 20 मिनट तक आप इसे ऐसे रखिए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हरी पत्तेदार साग, सब्जियां खाइए, डेली रूटीन में योगा, एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर तक वॉक कीजिए। आपको तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बस वॉक करते रहिए। इसके अलावा अपने वजन को कंट्रोल में रखिए। जिनको ज्वाइंट पेन की शिकायत हो, अपने डेली लाइफ में प्याज, लहसुन, अखरोट, सीजनल फ्रूट्स को जरूर शामिल करें। आप हो सके तो रोजाना 2 अखरोट और 1 मुट्ठी किशमिश को भिगो कर रख दीजिए और सुबह भीगे हुए किशमिश के साथ अखरोट को चबा चबा कर खा लीजिए। इससे आपके घुटनों में ग्रीस की कमी जो है ना, वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको परहेज क्या करना है ये भी बताऊंगा।
इससे पहले जान लेते हैं इफेक्टिव घरेलू नुस्खे के बारे में। दोस्तों ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है, आजमाया हुआ रेमेडी है और ये जो रेमेडी आप घर पर आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या लेना है सामग्री आप नोट कर लीजिए। आपको लेना है 50 ग्राम मात्रा में अश्वगंधा पाउडर, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 50 ग्राम की मात्रा में लेना है बबूल की फली का पाउडर, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा 50 ग्राम सौंठ पाउडर ले लीजिए, 50 ग्राम हल्दी पाउडर ले लीजिए और 50 ग्राम मेथी दाना पाउडर ले लीजिए। आपको ये पांचों चीजें लेनी हैं। आप चाहें तो 50 ग्राम की जगह 100 ग्राम भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिला लीजिए और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। आपको रोजाना इस पाउडर का एक एक चम्मच सुबह और शाम 2 समय सेवन करना है, वो भी खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ में लेना है। 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द है ना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप लगातार 40 से 45 दिनों तक कर सकते हैं। इस ठंड के मौसम में इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको सुबह शाम दोनों ही समय इस रेमेडी को लेना है। आपको 1 टीस्पून रोजाना इस पाउडर का 1-1 चम्मच की मात्रा में खाना है। इसके अलावा आपको ठंडी और बासी चीजें नहीं खानी है। नमक और चीनी खाना बिल्कुल कम कर लीजिए। इसके साथ ही बैगन, गोभी, आलू, सफेद चावल, उड़द की दाल, इसके साथ ही आपको मैदा बिल्कुल भी नहीं खाना है। तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। ज्यादा मसालेदार चीजें भी आपको नहीं खानी है। अगर आप घर पर गेहूं की रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, तो सिर्फ गेहूं की रोटी आपको नहीं खानी है। आप गेहूं के आटे में रागी का आटा और बाजरे का आटा मिलाकर उसकी चपाती बनाकर खाइए। इसके अलावा आपको दूध भी ज्यादा नहीं लेना है या फिर दूध से बनी चीजें भी आपको ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने हैं। चाउमीन, मोमोज आपको बिल्कुल नहीं खानी है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा परहेज कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको रेमेडी बताया हूं ना, उसके साथ आपको परहेज रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मालिश करने के लिए तेल कैसे तैयार करना है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से बने तेल से मालिश करने के बहुत से फायदे बताए गए हैं। इससे जोड़ों में चिकनाई आती है, जकड़न दूर होती है, दर्द व सूजन में आराम मिलता है। इसके लिए क्या कीजिए, आप 250 ग्राम सरसों का तेल या फिर तिल का तेल ले लीजिए और कढ़ाई में डालकर गर्म करने के लिए गैस पर रख दीजिए। इसमें 12 से 15 लहसुन की कलियां छिलकर कूट कर डाल दें और इसी गर्म तेल में आप 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंठ पाउडर और 4 से 5 तेज पत्ते को डाल दें। जब सारा मसाला पक जाए तो पकने पर नीचे उतार लें और ठंडा होने पर किसी कांच के शीशी में डालकर रख लें। सर्दियों में रोज सुबह सुबह की गुनगुनी धूप में इस तेल से घुटनों की मालिश करें या जिस भी जोड़ों में दर्द हो वहां पर मालिश करें। इससे आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। यह तेल दर्द को खींचने का काम करता है। तो दोस्तों आज हमने 2 रेमेडी के बारे में जाना। दोनों ही रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो तेल से मालिश कीजिए और जो मैंने आपको अश्वगंधा, बबूल की फली, सौंठ, मेथी दाना और हल्दी का जो आपको रेमेडी बताया है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा आप योगासन में आप गरुड़ासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं, मकरासन कर सकते हैं और मलासन कर सकते हैं। इन आसन को करने से आपके जोड़ मजबूत होते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और घुटनों और टखने में जो दर्द है उस दर्द से आपको छुटकारा मिलता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।